गुड मॉर्निंग क्लास। ये है हमारी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे या कुछ लोग बच्चे देर से आए थे, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखकर उसमें उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो। शब्द विचार, शब्दों के ऊपर किसी एक तरीके का विचार। अब यहाँ पे आप देख लीजिए शब्द कैसे किस तरह के होते हैं। शब्द जो हैं, देखिए मैं किताब में ध्यान से दिखा रही हूँ। ऊपर दो संवाद हैं, परंतु शब्द अनेक हैं, जैसे बेटा, माँ, पढ़ाई, व्याकरण, परीक्षा आदि। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। प्रत्येक शब्द वर्ण के मेल से बना है, यानी कि जो भी शब्द बनते हैं वो सभी शब्द हमारे वर्णों के मेल से बनते हैं। बिना वर्णों के मेलों के शब्द नहीं बन सकते। वर्ण और वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन जो हैं उसमें वर्णों में शामिल होते हैं। इनके बिना हम शब्दों को नहीं बना सकते, और इनका सार्थक मेल ही शब्दों का सही तरीके से जो है उच्चारण हो सकता है। अगर हम शब्दों को वर्णों को आगे पीछे करके लिखेंगे या गलत तरीके से उसको लिखेंगे तो हमारे शब्द जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, हमें उन शब्दों का अर्थ क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो जैसे दो या दो से अधिक, परिभाषा देख लीजिए यहाँ पे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द कहलाता है। यानी कि मेल से बना हुआ जो शब्द है, सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वो होता है जिन शब्दों को सुनने के बाद हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिमाग में एक उसकी पिक्चर बनती है, एक चित्र उभरता है। जैसे कि अगर हम गुलाब कहते हैं तो आपके मन में एक लाल लाल गुलाब बनता है, आप अपने मन में एक गुलाब बना लेते हो। आप घर अगर बोलते हो तो घर शब्द से एक घर बनता है, जो कि आपको पिक्चर, जो कि आप आसानी से कागज़ पे ड्रॉ कर लेते हो। अगर मैं सेब कहती हूँ तो सेब आप हरा तो नहीं बनाओगे, लाली सेब बनाओगे। एप्पल तो रेड होता है, राइट, तो बनाना येलो होता है ना। तो ये ये सार्थक शब्द हैं, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकले। अब आते हैं निरर्थक शब्द। जो निरर्थक शब्द हैं वो एक, जैसे आप कहना चाहिए, एक राइम वर्ड्स, आप लोग इंग्लिश में जैसे पढ़ते हो राइम वर्ड्स, वो होता है। जैसे कि इसको जैसे कहते हैं पानी वानी, खाना वाना, आना जाना। यहाँ पे आए बाय, तो इस तरह से रोटी शोटी, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एक पहले शब्द का तो अर्थ होता है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होता है। तो ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं कि एक का शब्द का अर्थ है, लेकिन छोटी शब्द का, रोटी छोटी जैसे कहा, चाय वाय, पानी वानी, इन सब, पानी का मतलब होता है पानी, वाटर, बट आप वानी का मतलब कुछ नहीं होता। चाय वाय, चाय का मतलब वो होता है टी, जिसे हम लोग चाय पीते हैं, बट वाय का मतलब नहीं होता। रोटी छोटी, रोटी का मतलब होता है ब्रेड, यानी कि रोटी जिसे हम लोग खाते हैं, रोटी पूरी सब्जी का ना, तो उसी तरह, लेकिन छोटी का मतलब नहीं होता, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा निरर्थक शब्द है। अब आते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के भेद होते हैं 4। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ये हमारे 4 जो है शब्दों के भेद हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज अभी इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक? ओके, थैंक यू क्लास।